हेलो दोस्तों, मैं तासा डेजी एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ आपके खुद के YouTube चैनल तासा दी प्रेरणा पर। और आप इसी तरह से लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए, अपना प्यार बनाए रखिए। मेरा फेसबुक भी तासा दी प्रेरणा के नाम पर ही है और इंस्टा है तासा डेजी। थैंक यू सो मच। अभी तक हमने जाना है कि राजपाल राजापुर से आकर सीधा कलकत्ता के लिए रवाना होना चाहता है और वो फोटोग्राफ लेता है पुरानी एल्बम से और अपनी माँ से कहता है कि पिताजी को उर्मिला से बात करने के लिए और उसे देखने के लिए भेज दे। अभी जानते हैं आगे क्या हुआ। जिस समय राजपाल कलकत्ते जाने की तैयारी कर रहा था, उस समय एक व्यक्ति टेलीफोन का नंबर घुमाने के बाद दूसरी ओर से जवाब मिलने के इंतजार में रिसीवर कान से लगाए खड़ा था। दूसरी ओर से जवाब मिला तो उसका चेहरा प्रसन्नता से खिल उठा और बोला, सक्सेना, मैं श्यामलाल बोल रहा हूँ। आज दिन भर कहाँ गायब रहे यार? सुबह से तुम्हें कितने फोन कर लिए मैंने, मेरे हाथ टूट गए तुम्हें फोन करते करते। आज फिशिंग का प्रोग्राम बन गया था यार, कुछ दोस्तों के साथ। दिन भर झील पर ही मछलियां पकड़ता रहा। अरे इसका तो मुझे ख्याल ही नहीं आया, वरना झील पर ही पकड़ लेता तुम्हें। अच्छा, कोई खास बात है क्या जो मिलने के लिए इतने बेताब हो उठे? सिर्फ खास बात नहीं, बल्कि बहुत ही जबरदस्त खास बात है। आज का बदलता समय पढ़ा क्या? ये क्या बला है? अरे हिंदी का मशहूर अखबार है ये। तुम्हें मालूम है हिंदी का अखबार मैं नहीं पढ़ता। अगर पढ़ते होते तुम्हें वो सब कुछ मालूम हो चुका होता जो 20 साल से हम खोजने की कोशिश कर रहे हैं। क्या मतलब? तुम्हारे पास कोई और है तो नहीं? नहीं, बस तो मैं वहीं आकर बताता हूँ सारी बात। उसने रिसीवर रखने के बाद अखबार लपेटकर अपनी जेब में रखा और बाहर निकल आया। मोटरसाइकिल सड़कों पर दौड़ाता हुआ वो सीधे एक कोठी के कंपाउंड में प्रविष्ट हुआ, जिसके भीतरी कमरे में सक्सेना उसका इंतजार कर रहा था। पहुंचते ही श्यामलाल ने अपनी जेब से निकालकर अखबार उसके सामने पटक दिया। सुर्खियों पर नजर पड़ते ही सक्सेना बुरी तरह चौंक पड़ा, झपट कर अखबार उठाया और पढ़ने लगा। श्यामलाल फ्रिज की ओर बढ़ा और उसमें से एक बियर की बोतल निकालकर खोली और सीधे मुंह से लगा ली। क्या ख्याल है? श्यामलाल ने बियर का घूंट भरते हुए कहा। ये कैसे हो सकता है? सच्चाई तुम्हारे सामने है, श्यामलाल बोला। पूरी रिपोर्ट कल इस अखबार में छपकर आ जाएगी तो पूरी विस्तार से बातें पता चलेंगी कि 20 साल पहले हमने उस पुल से लेकर समुद्र पर्यंत तक नदी का कोना कोना छान मारा उस ट्रेन की तलाश में, लेकिन ट्रेन का कोई सुराग नहीं मिला। मिलता कहां से, क्योंकि ट्रेन न तो उस पुल से गुजरी और न ही नदी में गिरी। लेकिन ये कैसे हो सकता है? सारे सबूत इस बात को भाड़ में गए, तुम्हारे सारे सबूत, श्यामलाल बोला। इसे पढ़ो जो अखबार में छपा है। अगर ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त नहीं हुई तो जमीन निगल गई या आसमान खा गया उसे, ये भी शायद कल मालूम पड़ जाएगा। नरेश फ्रिज के पास जाता है और बोतल निकालकर गिलास में विस्की डाली और एक ही सांस में पी गया। पिछले 20 सालों से तुम गलत दिशा में भटकते रहे, श्यामलाल उसे घूरते हुए बोला, और तुम्हारे साथ हम भी। हमें क्या मालूम था कि इतनी सारी जानकारी और सबूत वो सब बेबुनियाद थे। तुम्हारे साथ साथ मेरे लाखों रुपए खर्च हो गए। अब अगर थोड़ी देर तुम अपनी बकवास बंद रखो तो मैं कुछ सोच लूं। अब सोचने को बचा ही क्या है? श्यामलाल निराशा से सिर हिलाता हुआ बोला, ये सब कुछ तो खत्म हो गया। खत्म कुछ नहीं हुआ है, नरेश ने तेज स्वर में कहा, लेकिन अब हम सफलता के बहुत नजदीक पहुंच गए हैं। मैं अब तुम्हारी किसी भी बात का विश्वास नहीं कर सकता। बियर का घूंट भरकर गहरी निराशा के साथ सिर हिलाता हुआ बोला वो। पिछले 20 साल से हम तुम्हारी हर बात पर यकीन करते रहे और बेवकूफ बनते रहे, और आज ये मालूम हो रहा है कि ट्रेन नदी में गिरी ही नहीं, दुर्घटना ही नहीं हुई। इस वक्त बहकने से कोई फायदा नहीं होगा श्यामलाल। इस बियर को छोड़ो और मेरे साथ विस्की पियो। दिमाग में कुछ रोशनी होगी तो मेरी बात समझ में आएगी। पिछले 20 वर्षों से तुम्हारी ही तो बात समझ समझ कर बहुत बेवकूफ बन चुका हूं मैं। उसने बुरा सा मुंह बनाकर कहा, और अब बेवकूफ बनने की हिम्मत नहीं है मुझ में। अब तुम्हें अगर पागलपन की बातें करने का शौक चढ़ा है तो करते रहो, लेकिन ये समझ लो कि अब हम अपनी मंजिल पर पहुंचने वाले हैं। मंजिल तक पहुंचने वाले हैं?
भला कैसे? ये खोजी पत्रकार राजपाल पहुंचाएगा हमें वहां तक। मैं कुछ समझा नहीं। तुम्हारे साथ यही तो दिक्कत है श्यामलाल, कि तुम समझते देर से हो और तैश में जल्दी आ जाते हो। तुम मुझे दोष दे रहे हो। पिछले 20 साल तक मैं गलत दिशा में भटकता रहा, मगर मेरे दोस्त, मैं ही नहीं और जाने कितने लोग गलत दिशा में भटकते रहे थे। अगर ऐसा नहीं होता तो आज की तारीख में ये खबर नहीं छपी हुई होती। क्या मतलब है इस बात का? यही ना कि जिन पुराने तथ्यों को अभी तक सही समझा जा रहा था वे सब गलत थे। श्यामलाल की समझ में जब कोई जवाब नहीं आया तो फिर से बियर की घूंट भरने लगा। जो भी नए तथ्य उभर कर सामने आ रहे हैं, इनकी रोशनी में हमें बहुत जल्दी ही अपनी मंजिल मिल जाएगी। और अगर दूसरे लोग हमसे पहले वहां पहुंच गए तो अगर हम इस बेकार की बात में उलझने की बजाय कुछ ढंग से सोचना समझना शुरू करें तो उस ट्रेन के लिए हमसे पहले कोई नहीं पहुंच सकता। नरेश ने श्यामलाल को समझाना शुरू किया। बात श्यामलाल की समझ में आनी शुरू हो गई और जिसका साफ सबूत थी उसकी चमकती हुई आंखें। बोला, तो अब क्या करना है? एकदम हरकत में आ जाना होगा हमें। पता लगाओ कि कौन है ये राजपाल और इस वक्त कहाँ है। इसे अपने काबू में करना होगा हमें। इसके लिए फौरन अपनी सारी मशीनरी हरकत में ले आओ। ये राजपाल ही हमारे लिए उस खजाने की कुंजी साबित होगा जिसकी हमें तलाश है। और हाँ, एक आदमी को इसी वक्त राजापुर के लिए रवाना कर दो। वो क्यों? ताकि वो ये पता लगा सके कि इस राजपाल ने वहां किस ढंग से अपनी खोज शुरू की थी जो इन तथ्यों तक पहुंच गया। और इस तरह कहानी में नया मोड़ आता है। कौन है ये नरेश सक्सेना और श्यामलाल? क्या हुआ इसके बाद? क्या ये दोनों विलन साबित होंगे राजपाल के लिए, या फिर गुत्थी सुलझाने के लिए इन दोनों का कहानी में आना बहुत जरूरी था? जानेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए मैं तासा इजाजत लेती हूँ आपसे। आप अपना ख्याल रखिए। और हाँ, आपके खुद के चैनल तासा दी प्रेरणा को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।